sometimes very complicated situations. And where we are concerned, we have always taken the position that the way out is for the country is concerned to get back to dialogue and to diplomacy. I'll come to that soon, but is this a complicated situation? Is this really complicated? There's just one big country invading its neighbor. No, look, I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. You know, if I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हालिया बयानों ने वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को एक नए आयाम में प्रस्तुत किया है। उनके विचारों ने न केवल रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत की नीति को स्पष्ट किया है, बल्कि इजराइल हमास संघर्ष पर भी भारत के दृष्टिकोण को उजागर किया है। इस वीडियो में हम इन विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे, उनके पहलुओं का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। आज हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के उन विचारों पर जो उन्होंने कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासियों के साथ अपने संवाद के दौरान प्रकट किए। डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत का मानना है कि रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता और नई दिल्ली इस संघर्ष को समाप्त करने का एक तरीका खोजना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष के कोई विजेता नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष पर भी अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमले को आतंकवाद कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्दोष नागरिकों की मौत को सहन नहीं कर सकता। देश अपने मन में और प्रतिक्रिया में उचित हो सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून कहा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे के सही और गलत कुछ भी हो, फिलिस्तीनियों के अधिकारों का मुद्दा है और यह तथ्य कि उन्हें उनकी मातृभूमि से वंचित किया गया है। डॉक्टर जयशंकर के इन बयानों से भारत की विदेश नीति के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है जो शांति और सहयोग पर आधारित है। आइए इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही शांति, सहयोग और समावेशी विकास पर केंद्रित रही है। डॉक्टर एस जयशंकर के बयानों में इस नीति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल हमास संघर्ष पर भी उनके विचार भारत की उस स्थिति को दर्शाते हैं जो विश्व मंच पर एक संतुलन और न्यायपूर्ण रुख अपनाने की बात करती है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत का यह कहना है कि समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता। यह दर्शाता है कि भारत एक शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में है जो सभी पक्षों के हितों को संतुलित करे। इसी तरह इजराइल हमास संघर्ष पर भी उनका कहना है कि निर्दोष नागरिकों की मौत को कोई भी सहन नहीं कर सकता। यह इंगित करता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का समर्थन करता है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है। इन विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए हम देख सकते हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से विश्व समुदाय में एक सकारात्मक और निर्णायक भूमिका निभाई है। भारत न केवल शांति की वकालत की है, बल्कि विभिन्न देशों के साथ संवाद और सहयोग के माध्यम से संघर्षों के समाधान की दिशा में काम किया है। इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि भारत की विदेश नीति विश्व शांति और स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। भारत का यह दृष्टिकोण न केवल उसके अपने हितों के लिए बल्कि पूरे विश्व के हितों के लिए भी लाभकारी है। अगले वीडियो में हम इन विचारों को और अधिक गहराई से समझेंगे और इस विषय पर और अधिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हुई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।